साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत एक बार फिर हमें भक्ति कार्यक्रम के उस नए प्रारूप के साथ जुड़ने का ये अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसकी शुरुआत सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद के साथ पिछले सप्ताह हुई थी। उस कार्यक्रम में हम सभी ने देश और दूर देशों में रहने वाले अनेकों महात्माओं के वचनों, गीतों एवं कविताओं के रूप में उनकी भावनाओं को श्रवण करने का अवसर मिला। और सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बात कि उस कार्यक्रम के अंत में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन प्रवचनों का आनंद भी हमें प्राप्त हुआ। और यही पावन पवित्र वचन फिर पूरा सप्ताह पूरे विश्व में होने वाले गुरु चर्चा कार्यक्रमों का आधार बना। इन्हीं वचनों पर चिंतन और मनन करने का निरंतर प्रयास किया गया, क्योंकि संत महात्मा जानते हैं, मानते हैं और उनका ये विश्वास है कि गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाएं तो भक्ति है। कहे हरदेव गुरु वचनों को अपनाएं तो भक्ति है। संपूर्ण अवतार वाणी भी इसी बात की प्रौढ़ता करती है कि जेड़ा मन्ने नाले चले ओहो मुक्ति पांदा है, अपने आप ता तरदा ही है, दुनिया पार लगांदा है। और आज एक बार फिर इसी लड़ी की अगली कड़ी को आपके समक्ष पेश करते हुए अनेकों महात्माओं के उन्हीं सुंदर वचनों भावों के साथ जुड़ने का हम प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। भवसागर में ज्ञान की नैया सतगुरु सदा चलाता है। भवसागर में ज्ञान की नैया सतगुरु सदा चलाता
सागर है गहरा सागर और बड़ा भयकारी है। भय ना खाना सतगुरु माझी समरथ है उपकारी है। भव सागर है गहरा सागर और बड़ा भयकारी है। भय ना खाना सतगुरु माझी समरथ है उपकारी है। भव सागर में ज्ञान की नैया सतगुरु सदा चलाता है। भव सागर में पैसा और रुपया कुछ ना उतराई का लगता है। उतराई का लगता है। कहे हर देव केवल अपनी मैं को देना पड़ता है। मैं को देना पड़ता है। भव सागर में ज्ञान की नैया सतगुरु सदा चलाता है। पार वो होता इस नैया पे। पार वो होता इस नैया पे। सवार जो हो जाता है। भव सागर में ज्ञान की नैया सतगुरु सदा चलाता है। सतगुरु सदा चलाता है। सतगुरु सदा चलाता है। सत्संगी जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। पढ़ लो चाहे इतिहास पुराने, पिछले बलियों पीरों के। रुख बदले हैं सतगुरु ने ही उन सब की तकदीरों के। रुख बदले हैं सतगुरु ने ही उन सब की तकदीरों के। आओ सत्संगत जी कृपा करो कि जब तक जीवन में सतगुरुदेव का आगमन नहीं होता, जब तक जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं आता, ये जीवन भ्रम और भ्रांतियों में ही व्यतीत होता रहता है। अपितु ऐसा नहीं कि पहले कोई भक्ति वाला भाव नहीं होता, भाव भी होता है, भक्ति के प्रति उपराले भी किए जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे लिखा है, भ्रम के अंदर भूली दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है। लिखा जो भीतर कभी न समझे व्यर्थ का शोर मचाती है। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। कह अवतार ये अंधी दुनिया समय बिताए बातों में। भ्रम अज्ञानता के कारण है, भ्रम मोह के कारण है। और सद्गुरु सच्चे पातशाह का जीवन में आगमन ज्ञान का प्रकाश जीवन में होता है। और ज्ञान के प्रकाश से जीवन जब प्रकाशित होता है तो भ्रम और भ्रांतियाँ गिर जाती है। तो अज्ञान ही भ्रमों का जन्मदाता है। और जहाँ भ्रम जीवन में आते हैं, फिर भ्रम भुलेखों से, भ्रम भ्रांतियों से जीवन में भय उत्पन्न होता है। ये भ्रम क्या है? जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक धुंधलका है, एक ऐसा अंधेरा जिसमें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है।
हम प्रयास कर रहे हैं देखने का, समझने का, लेकिन स्पष्ट कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, उस अवस्था का नाम अज्ञान है। जैसे उदाहरण के लिए किसी पल कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा हो, अचानक देहरी पर दिखाई देता है कि एक रस्सी पड़ी है, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देने के कारण एक ऐसा अंधेरा है, एक ऐसा धुंधलका वातावरण है कि स्पष्ट समझ नहीं आ रहा कि रस्सी है या सांप है। अब एक मन तो कर रहा है कि बाहर निकल आएं, रस्सी ही होगी, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती है, अगर रस्सी ना हो कहीं सांप होगा तो जीवन को एक खतरा बन जाएगा। अब वो स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, ना तो ये प्रतीत हो रहा है कि वो सांप है और ना ये प्रतीत हो रहा है कि ये रस्सी है। और इस स्पष्ट न दिखाई देने के कारण, स्पष्ट न समझ आने के कारण जीवन में भ्रम की उत्पत्ति हो गई। अब वो भ्रम हमें न तो पीछे हटने दे रहा है और ना ही आगे बढ़ने दे रहा है। फिर सहज ही घर में किसी बड़े बुजुर्ग को आवाज़ लगाई जाती है कि कोई उचित प्रकाश की व्यवस्था की जाए, कोई टॉर्च, कोई रोशनी का। जब हम प्रयास करते हैं और जैसे ही प्रकाश का फोकस उस वस्तु पर पड़ता है तो स्पष्ट पता लग जाता है कि रस्सी है या सांप, और फिर हम बड़े अपने आप में मुस्कुराते हंसते हैं कि अब पता लगा है। लेकिन थोड़ा विचार करें कि जब तक वो प्रकाश नहीं आया था तब तक वही रस्सी हमें सांप होने का भ्रम पैदा कर रही थी, और भ्रम के कारण हम भय को उपलब्ध हुए थे, और भय होने के कारण हमारी जर्नी, हमारी यात्रा रुक गई। हमारी जो एक आगे बढ़ने की गति थी वो रुक गई, क्योंकि भ्रम से हमें भय उत्पन्न हो गया। और जिस चित्त में भय हो, जहाँ डर है, वहाँ भक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि भक्ति के लिए तो महात्मा कहते भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी विनु सत्संग न पावई प्राणी। पर यह भ्रम जो दूर हुआ वो प्रकाश के कारण दूर हुआ। ठीक इसी तरह महात्मा समझाते हैं कि सद्गुरु सच्चे पातशाह का जीवन में आना, ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में आता है, और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश जीवन में आता तो मोह रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार, ये दातार जीवन से तिरोहित हो जाते हैं। और जैसे ही अंधकार तिरोहित होता है, जैसा ही अज्ञान तिरोहित हो जाता है, तो स्पष्ट ये समझ में आ जाता है कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या है। फिर सच्चे पातशाह इंसान ब्रह्म में विचरण करता है, समझ में आ जाता है कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या है। अब ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है ये संसार, संसार के साथ लगा हुआ मन ब्रह्म में स्थित है। संसार का मतलब संसरति इति संसारा, जो धीरे धीरे सरक रहा हो। पल पल आयु घटती जाती, हाथ में कुछ नहीं आता है, रे नरमूर्ख सोच समझकर होश में क्यों नहीं आता है। जो चीज़ भी परिवर्तनशील है वो सब दातार सच्चे पातशाह भ्रम देने वाली है, क्योंकि भ्रम का मतलब ही है, माया का मतलब ही है भ्रमित कर देने वाली सत्ता। जो अभी जैसे है तब वैसे न रहे, जो पल पल बदल रही है, क्षण क्षण प्रति क्षण बदल रहा है, वो बदलाव के कारण अगर मेरा मन उसके साथ लगा है तो ये बदलाव जीवन में रहेगा, और बदलाव जीवन में रहेगा तो भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन जब समझ में आ जाता है कि ये जो नाशवान जगत है, इससे मनोवृत्ति को हटाकर ब्रह्म से स्थित कर देना, ब्रह्म जो सदैव रहने वाला है, हर हाल में, हर काल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो समरस रहने वाला है, ऐसी सत्ता के साथ जब मन जुड़ जाता है तो ये मन भी अडोल हो जाता है, ये मन विश्वासी बन जाता है। ये समझ में आ जाता है कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, ये भ्रम भी टूट जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ। मनो एव बुद्धिनहम इंद्रियाणाम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, कि मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं तो निरंजन आत्मा हूँ। ये समझ में आ जाती है, जिसको पावन अवतार वाणी समझा रही है कि कंकर के संग बना तो कंकर, वास्तव में तू मोती है। लेकिन ये समझ कब आती है? जब एक नूर जो ईश्वर, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसके साथ जब सद्गुरु सच्चे पातशाह हमारी जीवन की डोर को जोड़ता है, जब हमारा संबंध इस निराकार परम अविनाशी के साथ जुड़ता है, तो संसार में लगा हुआ चित्त दातार सच्चे पातशाह वो परिवर्तनशील के साथ जुड़ा हुआ है, वो नाशवान के साथ जुड़ा है। पावन अवतार वाणी भी करके नाशवान से प्रीत लगाई, बाद में रोना पड़ता है। लेकिन जब यही मन की वृत्ति अविनाशी के साथ जुड़ जाती है, सतत परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, अडोल अविनाशी के साथ जुड़कर अडोलता प्राप्त करती है, तो मन के अंदर फिर भय भी खत्म हो जाता है।
ब्रह्म के साथ जुड़े रहेंगे तो मन भयग्रस्त होगा, ब्रह्म के साथ जुड़ेंगे तो मन निर्भय होगा, और निर्भय चित्त ही भक्ति कर सकता है, निर्भय चित्त ही दातार आनंद को उपलब्ध हो सकता है। इसीलिए महात्मा निरंतर समझाते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि में अगर संसार होगा तो दृष्टि में संसार होगा, इसलिए जीवन में भय उत्पन्न होगा, क्योंकि ये नाशवान है, नाशवान से प्रीत लगाई बाद में रोना पड़ता है। और दृष्टि में अगर निरंकार होगा तो ये दृष्टि फिर पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, होगी तुम्हारी आंखें घूमती हुई मछली की आंख को भेदन करने में निपुण, लेकिन मुझ अविनाशी को जान पाए ये ताकत, सामर्थ्य आपकी आंखों में नहीं है, क्योंकि आंखें जब भी मिलती है पूर्ण सद्गुरु के चरणों में आने के बाद ही मिलती है। सद्गुरु ही आकर जीवन में ज्ञान का प्रकाश जलाते हैं, और सद्गुरु के ज्ञान से प्रकाशित चित्त ही ब्रह्म से ऊपर उठकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है, भय से ऊपर उठकर निर्भयता को उपलब्ध हो जाता है, और निर्भयता के साथ सच्चे भाषा भक्ति का आनंद किया जाता है। जैसे कि एक श्लोक के माध्यम भी कहा गया है कि कौन हमें निर्भयता दे सकता है, जो अतिशय शांत है, जो अडोल है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानगम्यहम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। विष्णु ही हमें निर्भय बना सकता है, यानी सद्गुरु ही हमें निर्भयता प्रदान करता है। और सद्गुरु के द्वारा जब ज्ञान जीवन में मिलता है, निर्भयता जीवन में आती है, तो ये जीवन कल्याणकारी बनता है, महान बनता है और भक्ति वाला बनता है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।
साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। परम सत्कार योग साध संगत जी, सतगुरु निरंकार के चरणों में करदास है। दास आप अपने लिए करता है और आप सभी अपने अपने लिए करें कि मैं अंदरों होर ना होवां ते बाहरों होर ना होवां, मैं अंदरों होर ना होवां ते बाहरों होर ना होवां। लफज निकलन तेरी परवानगी दी मोहर लग लग के, मैं एवें खाम खाही फूके चने दा शोर ना होवां, मैं अंदरों होर ना होवां ते बाहरों होर ना होवां। मैं हत्थां नाल करां कुਝ ते दिल नूं खबर ना होवे, मैं हत्थां नाल करां कुਝ ते दिल नूं खबर ना होवे। बचाई आखरी दम तक कि मतलब खोर ना होवां, मैं अंदरों होर ना होवां ते बाहरों होर ना होवां। तो साध संगत जी, इस निराकार सच्चे पातशाह का बार बार शुक्र है कि हम सभी के श्वास चल रहे हैं, क्योंकि महात्मा ने लिखा है कि इसका शुक्र करो कि उठ गए हैं, वरना बहुत सी जिंदगियों के हिस्से में सवेरा नहीं होता। तो इसका बार बार शुक्र है, और शुक्र करने के लिए कोई वजह तलाशने की ज़रूरत नहीं होती। और किसी शायर ने लिखा कि ए खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र कर सकूं, वरना ज़िंदगी से शिकायत तो उनको भी है जिनको बहुत कुछ दिया है ज़िंदगी ने। तो आओ इस निराकार सच्चे पातशाह का शुक्र कर सकें, क्योंकि महात्मा ने लिखा है कि जिंदगी नूं सावां लई कदमां नूं राहां लई पूरे कीते चावां लई शुकराना तेरा शुकराना। तो इस जिस समाज में हम रहते हैं, क्योंकि सामाजिक जीव है, गुरसिख समाज में रहता है और समाज के साथ रहता है। सामाजिक जीव है, जिस समाज में हम रहते हैं इसमें बहुत से भ्रम वहम बुलेखे कई प्रकार के भ्रम चल रहे हैं, और कई बार हमारी ज़िंदगी पर भी इसका असर जो है वो स्वाभाविक हो जाता है। और मज़े की बात तो ये होती है कि इनका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता, ये सिर्फ हमारी सोच में होते हैं। जितने भी वहम होते हैं हमारी सोच में होते हैं, इनका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता। हमने पुरातन महात्माओं को, पुरातन बुजुर्गों को बोलते हुए सुना है जब बचपन से ही कि वहम का कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि वहम होता ही नहीं है तो उसका इलाज क्या, क्योंकि वो सिर्फ हमारी सोच में होता है। तो महात्मा लोग चेतन होते हैं और वो हमें इसको सोच से निकालने का भी मार्ग बताते हैं। बाबा अवतार सिंह जी ने बहुत ही सुंदर संपूर्ण अवतार बाणी में लिखा कि इस सब से बचने के लिए कि गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, गुरदे कान नाल सुनदा है। गुरु की आंख से जब हम इस संसार को देखने लगेंगे तो हमें कोई भी ऐसा भ्रम, ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। और अगर हम गुरु जैसे सुनता है वैसे गुरु के कान से सुनने लगेंगे तो हमें ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि महात्मा ने साफ लिखा है कि गुर चरनी जाका मन लागा, दुख दर्द भ्रम ताका भागा। उनका दुख दर्द भ्रम सब कुछ खत्म हो जाता है। और महात्मा लोग जो होते हैं वो चेतन होते हैं, वो हमारे जीवन से जो ऐसे ये वहम होते हैं इनको निकालते रहते हैं। एक बार ऐसे ही किसी सज्जन ने नया नया ज्ञान लिया, और ज्ञान लेने के बाद वो महात्मा के पास आए, कहने लगे कि महात्मा जी दास का एक सवाल है। तो महात्मा कहने लगे बताइए। तो वो सज्जन कहने लगे कि हमारे घर में एक पुरखों की जगह है और हम बहुत सालों से वहाँ पे एक दिया जलाते हैं। तो अभी मैंने ज्ञान लिया है, तो आप मुझे बताओ कि वो हम दिया जलाते रहें या बंद कर दें। तो साथ में मेरे जैसा एक इंसान बैठा था, उसने फटाक से बोल दिया कि आप दिया नहीं मत जलाओ, आप पर्ची कटवाया करो, आप हर महीने पर्ची कटवाया करो, हर हफ्ते। तो महात्मा लोग चेतनता की दास बात कर रहा है,
जो संत बैठे थे वो चेतन थे। उन्होंने बताया कि नहीं महात्मा रुको, हमने इनको वहम में डालना नहीं है, निकालना है। क्योंकि जिस बंधन से ये पहले दिया जला रहे थे उस बंधन में अब ये पर्ची कटवाएंगे, हमने बंधन से निकालना है, डालना नहीं है। तो महात्मा ने बड़े प्यार से उनके चरणों में अरदास की कि भाई साहब, आपके अंदर अगर ज्ञान का दिया जल गया है तो फिर आपको दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिया नहीं जला आपके अंदर ज्ञान का तो फिर आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे कर सकते हो। तो महात्मा लोग होते हैं, गुरसिख होते हैं, वो चेतन होते हैं और गुरसिख को चेतन रहना ही पड़ता है। क्योंकि गुरसिख और समाज में और समाज के बाकी लोगों में यही अंतर होता है। क्योंकि जो ये अभी सिलसिला जो चल रहा है जो कोरोना वायरस का, इसमें सबसे बड़ा कोई डर है तो इंसान को मौत का डर है। वो मौत का डर इंसानों को पड़ गया है। पावन सुखमनी साहब में पढ़ते हैं कि जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी परे। इसका हल बता दिया महात्माओं ने। और बाबा अवतार सिंह जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत साल पहले ऐसी सिचुएशन के लिए लिखा था कि बंदे कानू सोचा कर कर एवें वक्त गवांदा है, याद हरी दी पल पल कर ले, याद हरी दी पल पल कर ले, जिस तेरे कम आना है। जिसदा हुक्म चले दिन राती, सूरज धरती पानी ते। जिसदा हुक्म चले दिन राती, दुनिया दे हर प्राणी ते। जिसदे हुक्म बिना इस जग ते, पत्ता भी नहीं हिल सकदा। जिसदे हुक्म बिना इस जग ते, एक तिल भी नहीं मिल सकदा। जो एक कुल मखलूक बना के आपे इस नूं पाल रहा है, जो एक कुल प्रपंच रचा के सारी खेड सवार रहा है। तेरी चिंता, जो दास बात कहनी चाह रहा है, तेरी चिंता इहो कर सी, एदा नाम ध्याई जा। कहे अवतार गुरु नूं मिल के, ऐसे दे गुण गाई जा। तो महात्माओं ने साफ लिख दिया है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गुरसिख अपना काम करता जाए तो जिंदगी में सब कुछ साफ साफ होता चलेगा। और बाबा अवतार सिंह जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि गुरसिख दे भुल्लां ते हरदम, अपने गुर दी कहानी रहे। प्यार दिलां विच नाम जुबां ते, एदी ए जिंदगानी रहे। गुरसिख गुर दी अख नाल वेखे। फिर वो बात जो जहाँ से शुरू किया था दास ने, गुरसिख गुर दी अख नाल वेखे, गुर दे कन नाल सुनदा है। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। तो आओ साध संगत, तो हम ये ज्ञान रूपी हीरे मोती जो है चुनते जाएं, हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करते जाएं। क्योंकि जब तक गुणों को हम सीख भी लें महात्माओं से, जब तो हमारे जीवन में धारण ना कर सके जीवन में, तो उसका फ़ायदा नहीं है। और एक दास और जो वहम की वाली बात जो वो एक और दास कहनी चाहता है। क्योंकि कई बार दास ने सुना है, कई महात्मा लोग भी बोल देते हैं कि ये हमें ज्ञान ऐसे ही मिल गया, सहज में मिल गया, फ्री में मिल गया। पर नहीं साध संगत, ये कोई फ्री का सौदा नहीं है। क्योंकि हमने जो 5 प्रण दिए हैं ये ज्ञान लेने से पहले, अगर मैंने कुछ नहीं दिया है तो मेरे लिए फ्री है। पर अगर मैंने कुछ दिया है, अगर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर फ्री नहीं है। बाबा अवतार सिंह जी ने लिखा है कि जिस दी वस्तु उस दी समझे, कम की तकरार दा ही। कहे अवतारे पहला प्राण है, तन मन धन निरंकार दा है। तो आओ साध संगत, हम तन मन धन इसको सौंप कर देखें तो फिर हमें पता चलेगा कि ये सस्ता नहीं है, ये ऐसे ही नहीं मिला है। आओ साध संगत, कृपा करो, रहमत करो, बातें चलती जाएंगी। पर अखीर में दास यही कहना चाहेगा कि हमें सतगुरु दी सोच लैके सोचां शिंगार लईए, सतगुरु दी
सोच लै के सोचां शिंगार लईए दुनिया बदल ही जानी खुद नू सवार लईए खुद नू सवार लईए। साध संगत जी प्यार से कहना दान निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। काम में अपना जिक्र करना, काम में अपना जिक्र करना, फिक्र तेरा काम है, काम में अपना जिक्र करना, फिक्र तेरा काम है, मेरे लब पे दाता मेरे लब पे दाता मेरे, बस तेरा ही नाम है, काम अपना
कहना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार। सदगुरु माता सुदीक्षा जी की असीम कृपा से इसी वर्चुअल रूप में आप सभी भक्तजनों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और साथ ही जहाँ पर इसी ब्रह्म ज्ञान की दात का जो हमें सत्संगत प्राप्ति हुई, वो 12 साल की उम्र में शहनशाह जी के समय से पाकिस्तान से जब आए तो पहले परिवार को 1947 में आते ही उल्लासनगर में 15 साल रहने का अवसर मिला। वहाँ पर पूरे परिवार को ब्रह्म ज्ञान की जो परम पूज्य बाबू महादेव सिंह जी द्वारा, महात्मा आदरणीय संतोष सिंह जी द्वारा प्राप्त हुई, और फिर उसी लड़ी में परिवार पूरा सेवा सिमरन सत्संग जो 3 कर्म बताए गए उनसे जुड़ते गया। धीरे धीरे दास की भी जब आयु पाकिस्तान से आए तो 6 महीने थी, जब 12 साल तक ये उम्र पहुंची तो दास ने भी सत्संग इसी ब्रह्म ज्ञान की ज्योत के साथ अपना मन जोड़ दिया। कहते भी हैं सत्संगत पूरे गुरु का सनुपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। तो ये निकट से सत्संगत हमें सदगुरु की कृपा से, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की कृपा से निकट यानी नज़दीक, आँखों के पलकों के भी नज़दीक देखने में आया। मन ने मान लिया यही निरंकार है, जिसके लिए लिखा ज्योत साई जुगत साई काया पलटे आया राम। वही राम जिसका जिक्र आता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। तो ये सबसे न्यारा राम जो है उसकी हमें लखता कराई गई, उसकी हमें जानकारी दी गई। फिर मन ने यही माना कि वाकई यही वाक्य जो लिखे हुए हैं सदगुरु के संदेश के द्वारा कि नाए टूटे ना मन लगे, नाए जले न जाए, धन सो मानस नानका गल चले पाए। धन्य वही है जो सदगुरु की बात को मान लेता है, और ऐसी दात जो हमें बताई गई कि न ये न टूटता है न फूटता है, न आता है न जाता है, न इसका जन्म है न इसका मृत्यु है, इस पर विश्वास आ गया। 5 प्रण का हमें आधार मिला। सत्संगत मन ने ठहराव आ गया एक सत्संगत की वाकई इन 5 प्रणों पर चलकर हम अपने जीवन को संवारना है।
और उससे ही साथ संगत हमारा जीवन इसी सेवा सिमरन और सत्संग के साथ जोड़े रखना है। तो निरंतर जैसे जैसे इसी आयु के आगे बढ़ते कदम गए, कई समागम पर भी जाने का मौका मिला। शहनशाह जी के बाद में बाबा गुरबचन सिंह जी साहिब के चरणों में भी शीश झुकाकर वही प्रार्थना करते रहे कि गरीब नवाज, ज्ञान दिया है तो ध्यान भी देना, भक्ति का दान, नाम दान, सेवा दान, सिमरन का दान देना। और ये दान हमें मिलते गए, मन की मजबूती आते गई, मन निश्चिंत हो गया कि इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसी हो निरंकार। जो चिंतन का एक ध्यान बना रहता बार बार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। इससे सात्संग मन का सारा ही भय खत्म हो गया, भ्रांतियाँ भी खत्म हो गई सत्संगत। क्योंकि शहनशाह जी ने भी लिखा, सदगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुलेखा सब गवाया, चिंता मन दी हो गई दूर, जिधर देखा नूर ही नूर। सत्संग दुखा ने मुँह फेर लिया है, सुखा मैनू घेर लिया है, और नहीं दिसदा कोई किनारा, केवल तेरा एक सहारा। हमें एक सहारा मिला प्रभु निरंकार का, जो अंग संग है, सर्वव्यापक है, हर वक्त हमारे साथ चल रहा है सत्संगत। इसके लिए ही तो सत्संगत शब्द सुनते थे कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, दसों दिशा में हरि को देखो। इससे ऊंचा धर्म नहीं, संत जनों की सेवा करना, इससे ऊंचा कर्म नहीं। हमें मानवता वाला धर्म समझाया गया, उसी राह पर चलने की कला भी सत्संग सिखाई गई। शहनशाह जी ने अपने जीवन काल में ही बाबा गुरबचन सिंह जी साहिब को गुरु गादी नशीन करके हमें समझाया कि आपको निरंकार भी बता दिया है, सदगुरु के रूप में बाबा गुरबचन सिंह जी साहिब भी बता दिया है, और सत्संगत के साथ भी आपका रिश्ता जोड़ दिया है। तो आओ सत्संगत, मन ने विश्वास कर लिया कि ये रिश्ते पक्के हैं, तीनों ही जो कड़ी है वो पक्की है। जिस तरह सेवा सिमरन सत्संग, ऐसे ये निरंकार सदगुरु और सत्संगत। फिर मन में कहाँ भय की बात रही सत्संगत, कहाँ डर की बात रही, हर वक्त तो हमारे साथ है। जैसे मराठी में कहते हैं, भक्तांचा प्राण सखा, देव माझा पाठी रखा, मागे पुढे रक्षण करणार। ये देव आगे है, पीछे है, सामने है, नीचे है, ऊपर है, फिर किस बात की शासन भय रही। बस अभी हमारी भावनाओं में, जैसे मिशन में हमने सुना बाबा जी से भी, यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन होता है। मन चंगा कठौती में गंगा। मन जब सुंदर बन जाता है, इसी मन को सुंदर बनाने के लिए ही तो लिखते हैं कि प्रेम नम्रता सहनशीलता मानव जीवन की उज्ज्वलता। मानव के जीवन में उजाला ज्ञान का जब आ जाता है तो ये प्रेम नम्रता विश्वास भक्ति विशालता सहनशीलता के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसा ही सत्य का ज्ञान जो हमें मिला है, भय तो सत्संग किसी बात का रहा है नहीं, जीते जी सत्संग ये आत्मा को ज्ञान मिला तो अमर हो गई। और बिना डर के सत्संग बिल्कुल डंके की चोट पर कह रही कि मैं ना मरबो मरबो संसारा, मोहे मिलो है जीवा लड़हारा। संसार का शब्द इसलिए आया कि संसार संशयमय तरियो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान की जिन्हें प्राप्ति हो गई वो तर गए सत्संग, वो इसी निरंकार में समा गए अपने आप में। और कहीं भावनाओं को भी सुंदर रूप मिला कि हमने एक एक का आदर करना है। हर गुरुमुख है रूप प्रभु का, हर गुरुमुख से प्यार करो। ये मेरे सदगुरु माता सुदीक्षा जी की वाणी, इस पर तुम एतबार करो। एतबार का एक संदेश आया जिसके लिए हम बार बार मांगते हैं। गरीब नवाज मैं नीच कुटिल और कामी, तरस गुरु को आया है, गुरु की शिक्षा द्वारा जीवन में रस पाया है। बस इसी ब्रह्म ज्ञान के दात के द्वारा निर्भय होकर सत्संगत हम भक्ति करते जाएं। सत्संगत कोई हालात देख रहे हैं आज भी बाहर, पर सत्संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी भी हमें उन वचनों की याद दिला रहे हैं जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि जैसे भी हो परिस्थिति रहे एक जैसी मनोस्थिति।
और हम बार बार कहते हैं मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करामे संता दास सत्कार। ये हर वक्त हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करने वाला है। पर हमारा पूर्ण विश्वास साथ संगत बेफिक्र होकर सिंधी में भी महात्माओं से गीत सुनते हैं साथ संगत। मुंहिंजो माण तूं आहीं, मुंहिंजो ताण तूं आहीं, कयां छो मां फिकिर हाणे, सदाई साण तूं आहीं। जब ये सब हमेशा ही हमारे साथ है, फिर फिक्र करने की, फिर डरने की, किसी भय में जाने की क्या ज़रूरत है, भ्रम भ्रांतियों में जाने की क्या बात है साथ संगत। तो ये निर्भय होकर हम भक्ति का आनंद लें, इसी भक्ति में मन को सदैव डुबाए रखें, क्योंकि मन ही है चंचल, मन गंगा कठौती में गंगा। कृपा करो साथ संगत, ज्ञान सरल है, भक्ति कठिन है, दास पर आशीर्वाद करो, आखिरी श्वासों तक इसी भक्ति के साथ जुड़ा रहे और सदगुरु के आदेश का पालन करते हुए जीवन की यात्रा तय करें। यही आपके चरणों में और सदगुरु के चरणों में मांग है। प्रेम से बोलना धन निरंकार। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। मैं ही मैं और तू ही तुम्हें भेद है इतना, मैं ही मैं और तू ही तुम्हें भेद है इतना, मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है, मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है। कहने को दो शब्द है पर भेद है इतना, कहने को दो शब्द है पर भेद है इतना, एक में तकरार होता है, एक में बस प्यार होता है, मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है। मैं का मारा आदमी पग पग ठोकर खाए, मैं का मारा आदमी पग पग ठोकर खाए, जो तू ही तू से जुड़ा नित आनंद मनाए, जो तू ही तू से जुड़ा नित आनंद मनाए। जीवन के इन दोनों में जीवन के इन दोनों में भेद है इतना, जीवन के इन दोनों में भेद है इतना, एक मझधार में डूबे दूसरा पार होता है, मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है। से जिनको प्रेम है प्रेम करे सबसे, प्रभु से जिनको प्रेम है प्रेम करे सबसे, मन मत कारोगी कभी मिल न सके रब से, मन मत कारोगी कभी मिल न सके रब से। इन दोनों की सोच में इन दोनों की सोच में भेद है इतना, इन दोनों की सोच में भेद है इतना, वो है माया का दीवाना इसका रब यार होता है, वो है माया का दीवाना इसका रब यार होता है, मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है। दुनिया में हर आदमी
है बेचैन। दुनिया में हर आदमी रहता है बेचैन। जो सतगुर से आ मिले सुखी रहे दिन रैन। जो सतगुर से आ मिले सुखी रहे दिन रैन। नजदीकी और दूरी में हो, नजदीकी और दूरी में भेद है इतना। नजदीकी और दूरी में भेद है इतना। वो तो बेजार होता है, इसको दीदार होता है। मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है। एक सच एक झूठ है, ये रास्ते हैं दो। एक सच एक झूठ है, ये रास्ते हैं दो। बाबू ओमी सोच के धर जाना है तुझको। बाबू ओमी सोच के धर जाना है तुझको। झूठ और सच की राह में हो, झूठ और सच की राह में भेद है इतना। झूठ और सच की राह में भेद है इतना। झूठ बंधन 84 का, सच से उद्धार होता है। मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है। मैं ही मैं और तू ही तू में भेद है इतना। मैं ही मैं और तू ही तू में भेद है इतना। मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है। मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है। कहने को दो शब्द है, पर भेद है इतना। कहने को दो शब्द है, पर भेद है इतना। एक में तकरार होता है, एक में बस प्यार होता है। मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है। मैं में अहंकार होता है, तू में निरंकार होता है। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार। सत्संग जी प्यार से कहना सभी में तू ही है तो फिर किसे बुरा कहिए। सभी में तू ही है तो फिर किसे बुरा कहिए। तुझे दिखा दे जो सब में, उसे सभी में तू ही है तो फिर किसे बुरा कहिए।
परम सत्कारयोग साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, गुरु निरंकार की कृपा से ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, और जैसे महात्मा कहते भी हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति भ्रम की समाप्ति, कि ये गुरु निरंकार के ज्ञान से, इस सच्चाई को जान लेने से सारे ही भ्रम वहम भुलेखे सभी समाप्त हो गए हैं। जैसे अवतार वाणी में वो शब्द भी आता है कि सतगुरु मैनू चरनी लाया, परम भुलेखा सब गवाया। सत्संग जी, एक विचार हैं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के, बहुत ही पावन वचन। बाबा जी ने भ्रमों के बारे में जिक्र किया और कहा कि दुनिया में दो सबसे बड़े भ्रम हैं। एक तो ये, जब इंसान ये मानता है कि मैं शरीर हूँ, और दूसरा ये कि संसार सत्य है, संसार हमेशा रहने वाला है। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि जब इंसान अपने आप को शरीर मानता है तो शरीर से सारी जुड़ी हुई अवस्थाओं को भी अपना मान लेता है कि मैं तो गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। तो ये सारी ही जो बाहरी रूप से जुड़ी हुई बातें हैं, इनको भी अपना मान लेता है। और जब एक निरंकार प्रभु का एक ज्ञान होता है, तो जैसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि अपना भी ज्ञान हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो इस निरंकार प्रभु परमात्मा का एक अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे सत्संग जी बाबा जी ने एक और विचार में एक बात कही। बाबा जी ने कहा कि we are not human beings having spiritual experiences, but we are spiritual beings having human experiences. कि ऐसा नहीं कि हम शरीर हैं और आत्मिक अनुभव कर रहे हैं, हम तो हैं ही आत्मा, और एक शारीरिक जामे का अनुभव कर रहे हैं, कि इंसानी जामे का अनुभव कर रहे हैं। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने भी ये बात अपने वचनों में सत्संग जी कही। माता जी कहते कि बाबा जी की लिखी हुई 2 लाइनें सामने आई कि इफ ओनली वी सॉ सोल्स इंस्टेड ऑफ बॉडीज इन एवरीवन, हाउ डिफरेंट द आइडिया ऑफ ब्यूटी वुड बी। कि अगर हर एक में, हर एक को इस निरंकार के अंश की तरह देख पाएं, तो ये दुनिया का एक अलग ही सुंदर रूप होगा। फिर सत्संग जी दूसरा जुड़ा हुआ भ्रम सतगुरु बाबा जी ने कृपा की कि ये मानना कि संसार सत्य है, ये हमेशा रहने वाला है। जब इसको सत्य मानते हैं तो एक सांसारिक प्राप्तियों में ही मन लगा रहता है, एक कामनाओं के जाल में ही मन उलझा रहता है, क्योंकि ये मानता है कि यही संसार सच है। लेकिन अब जब एक ब्रह्म का ज्ञान सत्संग जी हुआ, तो ये भी एक समझ आई मन को, आत्मा को, कि ये रहने वाला नहीं है। यहाँ रहने वाला केवल निरंकार प्रभु परमात्मा ही है, यही शाश्वत है। ये संसार एक थोड़ी देर के लिए, गुजरान के लिए इसमें रहना है, जैसे शरीर में रहना है, पर वास्तव में जुड़ना निरंकार से है, इससे ही, इसमें ही मिल जाना है। यहीं से आए हैं और इसी में मिल जाना है। तो सत्संग जी, ये जब भ्रम समाप्त हो जाते हैं तो इनसे जुड़े हुए सारे भय और डर भी खत्म हो जाते हैं। जैसे महापुरुषों ने समझाया, कहते सबसे बड़ा जो डर है वो भी एक मृत्यु का ही डर है। और मरना किसमें है? मरना भी तो शरीर में ही है। जब ये भ्रम खत्म हो गया कि मैं शरीर हूँ, तो साथ ही मरने का भय भी खत्म हो गया। मैं एक आत्मा हूँ, और जैसे वो एक लाइन महापुरुषों ने कही कि कौन कहे मैं मर जाना है, मैं तो अपने घर जाना है। तो सत्संग जी, भय और डर खत्म हुए, और अवतार वाणी की वो बात फिर सच लगती है कि डरते पै सब मुक जांदे ने, ख्वाहिश पूरी हुंदी है, प्रेम
और भक्ति होण जे कट्टे रूह भी नूरी हुंदी है। तो साथ संगत जी, जो मोक्ष की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक इंसानी रूप में आने की है वो पूरी होती है। आप ये आशीर्वाद दो कि ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, भ्रम समाप्त हुए हैं, अब मुक्त अवस्था में रहकर इस जीवन की यात्रा को साथ संगत जी तय कर पाएं। सभी के लिए यही अरदास है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार। एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदैव सबके मंगल का शुभ विचार ही करें, सदैव सबके मंगल का शुभ विचार ही करें। मिला मनुष्य जन्म है तो प्यार प्यार ही करें, मिला मनुष्य जन्म है तो प्यार प्यार ही करें। नफरतों से क्या मिला ये बात जानते सभी, नफरतों से क्या मिला ये बात जानते सभी। भला बताओ आग से बुझी है आग क्या कभी, भला बताओ आग से बुझी है आग क्या कभी। निंदा बखेलियों में लिप्त हो रहे क्यों कान है, निंदा बखेलियों में लिप्त हो रहे क्यों कान है। औरों में दोष ढूंढना ये कर्म क्या महान है, औरों में दोष ढूंढना ये कर्म क्या महान है। अपने विकास के लिए खुद में सुधार ही करें, मिला मनुष्य जन्म है तो प्यार प्यार ही करें, तो प्यार प्यार ही करें। चंद्र सूर्य ने धरा को ज्योति एक सा दिया, चंद्र सूर्य ने धरा को ज्योति एक सा दिया। मेघ वायु ने न भेदभाव है कभी किया, मेघ वायु ने कभी न भेदभाव है किया। वृक्ष ने न खाए फल, वृक्ष ने न खाए फल, नदी ने ना ही जल पिया। प्रकृति से मनुष्य ने बताओ क्या नहीं लिया, प्रकृति से मनुष्य ने बताओ क्या नहीं लिया। खुले हृदय से हम सभी, खुले हृदय से हम सभी परोपकार ही करें। मिला मनुष्य जन्म है तो प्यार प्यार ही करें, तो प्यार प्यार ही करें। न वैर हो न द्वेष हो, न व्यर्थ की तकरार हो, न वैर हो न द्वेष हो, न व्यर्थ की तकरार हो। मनुष्य का मनुष्य से सद्भाव में व्यवहार हो, मनुष्य का मनुष्य से सद्भाव में व्यवहार हो। मिटे दिलों से दूरियां, मिटे दिलों से दूरियां, प्रत्येक का सत्कार हो। मिटे दिलों से दूरियां, प्रत्येक का सत्कार हो। विश्व बंधुता बढ़े ये विश्व एक परिवार हो, विश्व बंधुता बढ़े ये विश्व एक परिवार हो। कल्याणकारी भावना से, कल्याणकारी भावना से सत प्रचार ही करें। मिला मनुष्य जन्म है तो प्यार प्यार ही करे, मिला मनुष्य जन्म है तो प्यार प्यार ही करे। सदैव सबके मंगल का शुभ विचार ही करे। मिला मनुष्य जन्म है तो प्यार प्यार ही करे, तो प्यार प्यार ही करे, तो प्यार प्यार ही करे। प्यार से कहिए धन निरंकार। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी एक छोटी सी कविता है, आशा है परवान करेंगे। कि दुनिया भर की बातों को सब हंसते हंसते सह लेता है, दुनिया भर की बातों को सब हंसते हंसते सह लेता है। और सच का मिशन मेरे सतगुरु का सच की बातें कह लेता है, सच का मिशन मेरे सतगुरु का सच की बातें कह लेता है। नर सेवा नारायण पूजा मिशन का एक ही नारा है, नर सेवा नारायण पूजा मिशन का एक ही नारा है। अरे कुछ लोगों तक नहीं है सीमित, कुल संसार हमारा है, कुछ लोगों तक नहीं है सीमित, कुल संसार हमारा है। गुरु की कृपा से हर गुरसिख हर हालत में रह लेता है, गुरु की कृपा से हर गुरसिख हर हालत में रह लेता है। सच का मिशन मेरे सतगुरु का सच की बातें कह लेता है। यही प्रार्थना है गुरसिख की, भक्ति में व्यवधान ना आए,
यही प्रार्थना है गुरसिक की, भक्ति में व्यवधान न आए, ध्यान रहे बस गुरु वचनों पर, अफवाहों पर ध्यान न जाए। ध्यान रहे बस गुरु वचनों पर, अफवाहों पर ध्यान न जाए। गुरु वचन को मानता है जो, गुरु वचन को मानता है जो, वो आनंद से रह लेता है। गुरु वचन को मानता है जो, वो आनंद से रह लेता है। सच का मिशन मेरे सतगुरु का, सच की बातें कह लेता है। सच का मिशन मेरे सतगुरु का, सच की बातें कह लेता है। सेवा सिमरन एवं सत्संग हर गुरसिक के गहने हैं। सेवा सिमरन एवं सत्संग हर गुरसिक के गहने हैं। और जिसने भी गुरु मर्यादा मान के ये सब पहने हैं, जिसने भी गुरु मर्यादा मान के ये सब पहने हैं। अरे ज्ञान की कश्ती में वो गुरसिक छोड़ के मन मत बह लेता है। ज्ञान की कश्ती में वो गुरसिक छोड़ के मन मत बह लेता है। और सच का मिशन मेरे सतगुरु का, सच की बातें कह लेता है। सच का मिशन मेरे सतगुरु का, सच की बातें कह लेता है। हम सबकी पहचान यही हो, गुरु नाम से जाने जाएं। हम सबकी पहचान यही हो, गुरु नाम से जाने जाएं। अपने घर के जो मसले हैं ये बाहर ना आने पाएं। अपने घर के जो मसले हैं ये बाहर ना आने पाएं। जो गुरसिक के दिल में होता जतन गुरु से कह लेता है। जो गुरसिक के दिल में होता जतन गुरु से कह लेता है। सच का मिशन मेरे सतगुरु का, सच की बातें कह लेता है। सच का मिशन मेरे सतगुरु का, सच की बातें कह लेता है। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत सतगुरु की कृपा से ये साध संगत प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हुई। इतने ओगन होते हुए भी सतगुरु ने बख्शा और साध संगत अपने चरणों में लगाया। और वास्तव में जो सुख होता है साध संगत उसकी समझ लगी। आम दुनिया साध संगत देखते हैं बरम भुलेखे में इसी में पड़ी रहती है कि मेरे पास बहुत धन दौलत हो जाए, मेरे पास बहुत बंगले हो जाए, बहुत कारोबार हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन साध संगत जैसे महात्मा ने कहा है, जिस सुख कितना मिला जी, सुख सतगुरु शरणी। साध संगत गुरु के चरणों में ही सुख है। बाकी सब बरम भुलेखे में हम पड़ जाते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा। और साध संगत जैसे कि कहा भी है, सतगुरु मैनू चरनी लाया, परम भुलेखा सब मिटाया, चिंता दीदी हो गई दूर, जिथे देखा नूरो नूर। साध संगत जब भी ये संगत में आते हैं वास्तव में समझ लगती है कि हम तो कितने भुलेखे में पड़े हुए थे, वास्तव में असलियत कुछ और ही थी। ये साध संगत गुरु की दया, गुरु की कृपा है। साध संगत पीछे ही सतगुरु बाबा जी घर में चरण डाले, ओपनिंग की तो साध संगत बहुत आशीर्वादें दी, स्टे भी हुआ। और चंद रोज के बाद साध संगत घर में थेफ्ट हो गई। चंद लोग आए, सब कुछ ले गए। तो साध संगत जब नेबर और दूसरे लोगों को पता लगा, मिलने के लिए आए, तो सभी के मन में एक ही भरम था, एक ही शंका थी कि सतगुरु बाबा जी ने चरण डाले हुए हैं तो ये कैसे हो गया। तो ये तो कमाल की बात है। दास ने कहा कि जिस प्लानिंग से वो आए थे बचना ही मुश्किल था। ये सतगुरु की कृपा थी, सतगुरु ने चरण डाले थे कि हम सही सलामत बच गए। ये शासन, इसका एहसास हो जाना इसकी कृपा के बिना नहीं होता। इसलिए बार बार कहते हैं कि पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे नाल मिलो ना, लोकी लख भुलेखा पाउन, अपनी थां तो हिलो ना। शासन दुनिया बहुत कुछ कहती रहती है, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी शासन तभी आती है जब हम बार बार संगत में जाते हैं, महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं। और शासन वैसे भी देखते हैं कि शासन जब मेडिकल कैंप में जाते हैं, सुबह कैंप होते हैं, शाम को संगत होती है, और बहुत से महापुरुष देखने को मिलते हैं कि शासन किसी ने ब्लैक धागा डाला हुआ है पाँव में, किसी ने शासन धागा डाला हुआ है शासन बाजू में डाला होता है। तो एक बहन को पूछा कि ये क्या है, तो कहने लगी कि मेरी सास कहती है कि आपको ऊपरी चीज़ का असर नहीं होगा, आप उससे बचे रहेंगे। तो शासन ये भी एक भुलेखा था। जब उनको पूछा कि आपने ज्ञान लिया हुआ है, कहते ज्ञान तो लिया 20 साल हो गए, संगत में भी आ रहे हैं, लेकिन धागा भी बांधा हुआ है सास के डर से। सत्संग डर था, लेकिन दास ने कहा कि ये आपको क्या करेगा, कहते ये हमें बचा कर रखेगा। उन्होंने ये कहा है कि ये बचा कर रखेगा बीमारियों से। मैं कहा आप जी तो कह रहे हैं कि बच्चा ठीक नहीं रहता, तो कह रहे हैं कि बहुत डॉक्टरों ने खाया बच्चा ठीक नहीं रहता। दास ने सत्संग सिमरन किया 2 मिनट, उनको बोला कि ये भी काट देते हैं और आप भी सिमरन करो। उन्होंने सिमरन किया, वो काट दिया। सत्संग थोड़े दिन के बाद जब फिर मुलाकात हुई
कहते अभी बड़ी स्वस्थ है, अभी बहुत आराम है। कृपा किसकी हुई? निरंकार की कृपा हुई। और सत्संग भ्रम किस में पड़ रहे थे? कितना बड़ा निरंकार को छोड़ के। तो दास ने यही कहा कि जा तो एक ही चीज़ है, या तो आपको ज्ञान की समझ नहीं लगी तो जहाँ आप बार बार संगत में नहीं बैठते, संगत में बैठेंगे ज्ञान की समझ लगेगी तो इस चक्रों में नहीं पड़ेंगे कि ये मैं धागा तो बांध लेना है, आज मंगलवार है, आज सोमवार है। पीछे सत्संग गाड़ी लेनी थी तो शोरूम में गए तो वहाँ के मैनेजर कहने लगे कि कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन डिलीवरी लेंगे। दास ने कहा सर विद ड्यू रिगार्ड, अगर आप माइंड नहीं करें तो आपके पास एक पेपर होगा। वो पेपर लेके आ गया, दास ने पेन निकाला, उसको दिया, सर आप लिखो कि कौन सा दिन अच्छा नहीं है। तो सत्संग वो हैरान हो गए। मैं क्या, अगर आप बोलते हैं सैटरडे अच्छा नहीं है, सैटरडे 2 लाख की लॉटरी लग जाती है, हम यही कहेंगे हे प्रभु रोज़ सैटरडे आए, संडे आए नहीं, तो सत्संग हंसने लगे। मैं क्या, सारे दिन जो है प्रभु परमात्मा ने बनाए हुए हैं, इसलिए मिशन में आते हैं, जब भी संगत में आते हैं हमें ये चीज़ समझाई जाती है कि हर चीज़ निरंकार के हुक्म के अनुसार होती है, सतगुरु के विधि के विधान के अनुसार होती है। हमें सिर्फ भुलेखा दूर करने के लिए संगत में आते हैं, बार बार आशीर्वाद लेते हैं, तो हमें इन चीज़ों से दूर जाना पड़ता है और अपने आप ये दूर हो जाती हैं। दूर जाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी महापुरुष मिलते हैं आपस में सत्संग निरंकार की बात, गुरु की बात कहते हैं, इन परम भुलेखे की ओर ध्यान ही नहीं जाता कि हमने ये काम किस दिन करना है। जब भी महापुरुष आ जाते हैं, जब भी चरण डालते हैं, कोई सत्संग डेट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है महापुरुष आ गए, हमारा काम हो गया। सतगुरु की कृपा से सिमरन करते हैं, आनंद लेते हैं, काम हो गया। सत्संग ये काम कैसे हो जाते हैं? जब भी इसको बीच में रखते हैं, इसको प्रेफरेंस देते हैं, इसको सत्संग पहल देते हैं, सारे काम हो जाते हैं, सारे परम भुलेखे दूर हो जाते हैं। निरंकार के आगे, सतगुरु के आगे यही अरदास है, माता जी ऐसी कृपा करना कि इन चीज़ों से दूर रखा है, दूर रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, सेवा सिमरन सत्संग मिलता रहे, आपकी आशीर्वाद मिलती रहे। प्यार से कहना धन, प्यार नाल कहना जी धन निरंकार जी। सतगुरु ने मिशन चलाया, साझा पाइए प्यार दिया। सतगुरु ने मिशन चलाया, साझा पाइए प्यार दिया। इन्हें ऐसा फरमान सुनाया, साझा पाइए प्यार दिया। इन्हें ऐसा फरमान सुनाया, साझा पाइए प्यार दिया। साझा पाइए प्यार दिया। जात पात वालियां दीवारां सब बेटा दिओ, जात पात वालियां दीवारां सब बेटा दिओ। इंसानियत वाला झंडा लहरा दिओ, इंसानियत वाला झंडा लहरा दिओ। बहमा भरमां दा करके सफाया, साझा पाइए प्यार दिया। सतगुरु ने मिशन चलाया, साझा पाइए प्यार दिया। इन्हें ऐसा फरमान सुनाया, साझा पाइए प्यार दिया। साझा पाइए प्यार दिया। भाईचारा कायम हो जे सारे संसार ते, भाईचारा कायम हो जे सारे संसार ते। सब दा यकीन पक्का होवे निराकार ते, सब दा यकीन पक्का होवे निराकार ते। इन्हें ऐसा इतिहास रचाया, साझा पाइए प्यार दिया। सतगुरु ने मिशन चलाया, साझा पाइए प्यार दिया। इन्हें ऐसा फरमान सुनाया, साझा पाइए प्यार दिया। साझा पाइए प्यार दिया।
ਨਾ ਗੈਰ ਬਈ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਬਈ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਬਈ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਪੱਪੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਪੱਪੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ प्यार ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ जी साथ संगत इन सुंदर भावनाओं, भजनों, कविताओं को सुनने के उपरांत अब सभी के हृदय में एक ही चाहत है सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन दर्शनों और उनके प्रवचनों को सुनने की, क्योंकि रब्बी वाणी ये समझाती है गुरु वचन का जल ही साधो विषय विकार को धोता है। गुरु वचन के जल से साधो ये मन उजला होता है। तो गुरु के वचनों का जल इस रूप में आज हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे हम अपने मन के जितने भी संशय हैं, मन के जितने भी भ्रम हैं, उन्हें समाप्त करके अपनी भक्ति को सुदृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। तो आइए और अधिक प्रतीक्षा न करते हुए नतमस्तक होते हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन चरणों में और श्रवण करते हैं उनकी पावन पवित्र दिव्य वाणी को। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण।
सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। यहाँ संगत के रूप में जो एक अभी आप 2 घंटों से लगभग जो सुन भी रहे हैं, किस तरह ये बार बार ध्यान दिला रहे हैं संत कि एक जो डर होते हैं अंदर से जो एक निकलते हैं, उससे भ्रम भी बनते हैं और फिर वो भ्रम किस तरह एक शांत हो पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से हो पाते हैं। कि कैसे एक मनुष्य अगर आया है तो अकेला ही आया है और अपनी मृत्यु के बाद भी इस निरंकार में जाने के समय भी अकेला है। तो बस ये जो बीच का पैच ज़िंदगी है, इसमें रिश्तेदार मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, तो वो एक साथ जब लगता है कि है किसी का, तो फिर वो भय मन में भी आता है कि अब अगर ये साथ छूट गया तो फिर मन में डर आ रहा है। पर साथ ही अगर हम इसको इस तरह देखें कि मन में ये बात आनी कि सबका साथ है, पर ये सब लोग जो इस संसार में हैं संगी साथी, ये तो फिर एक माया का रूप ही हैं जिन्होंने कभी ना कभी हाथ छोड़ ही देना है। तो कैसे हमें अपने मन को भी उस तरह पूरा पक्का बनाना है कि आज के जनरेशन में ये देखा गया है कि मोनोफोबिया टर्म भी बहुत आ रही है कि अकेले रहने का डर, खास करके जो यूथ हैं कि कुछ दिन अकेले रहना पड़ता है और अगर कोई इंटरनेट नहीं, कोई गैजेट नहीं, तो वो बहुत ही अपने आप को बेचैन फील करते हैं। और साथ ही एक वो जो टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कैसे लगता है कि हमारी लाइफ के अलावा हर एक के लाइफ में इतना इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है। लगता है ओ कोई नए आर्टिस्ट ने कोई गाना निकाला, मैंने अभी तक नहीं देखा, उसके इतने व्यूज़ हो गए हैं, तो मन की बेचैनी आनी। या कोई नई मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर निकल गया है, मेरे सब दोस्तों ने देख लिया है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो आजकल ऐसे लगता है कि किसी की ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, पर बात तो वही है, ज़िंदगी सबकी उसी पर आधारित अगर रखें इस निरंकार पे, तो कितनी स्थिर होगी। नहीं तो हाल हमारा भी वैसा कि एक कहानी है जो बंदर मटके में पानी भरा हुआ था और झांक के देख रहा था नीचे मटके में, तो एक पेड़ पे लटके अंगूर उसको दिख रहे थे और उसको लग रहा था कि ये मटके के अंदर पड़े हैं। वो कभी अपना हाथ डाले, कभी अपना मुंह अंदर डाले, पर वो अंगूर उसके हाथ नहीं लग रहे थे। तो कैसे ये बस एक रिफ्लेक्शन थी जो ऊपर अंगूर की, जो उसके उस गमले में आ रही थी, पर ये इल्यूजन ये उसको इतना भ्रमित कर रही थी कि उसने वो मटके के अंदर दिखने वाले अंगूर को असली अंगूर माना और ऊपर देखकर पेड़ की ओर देखा तक नहीं कि वो असली तो वो है, सच्चाई तो वो है। तो कहीं हमारा हाल भी ऐसा नहीं हो रहा कि इस निरंकार को जानने के बाद, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हम ऐसे छोटे छोटे इल्यूजन्स, डर, ऐसे भ्रमों में अटक गए हैं, अपने आप को फंसा के रखा है कि बिल्कुल चैन नहीं है, वो स्थिरता नहीं है, वो हमेशा एक बेचैनी सी रहनी कि हम अपने जीवन में बहुत मिस कर रहे हैं करना, ये ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर लें, भाग दौड़ की दुनिया बना ली है हमने अपनी जैसी। तो किस तरह हम अपने आप को ऐसा बना लें कि ये जो निराकार है उस पे आधार रखे, अपना विश्वास रखे, फिर स्विमिरन से भी एक बहुत ही शांति, एक स्थिरता आएगी। अपने मन को मजबूत करने के लिए ये नेगेटिव थॉट्स जहाँ हमें हटाने होंगे, एक पॉजिटिविटी लानी होगी। और जो सबसे बड़ी बात कि ऐसे हमें अपने लाइफ में एक कंटेंटमेंट की बात रखनी कि ये ना लगे कि जो है वो अधूरा मिला है, क्योंकि जब ये निराकार पूरा है, इसने हमारी जीवन में हमको सब कुछ पूरा ही दिया है, जो हमारे हिस्से का है, जो हमारे लिए उचित है। तो अगर ऐसा हाल है तो उसमें भी हमें लग रहा है कि निराकार ने हमें वो नहीं दिया जो हमारे को मिलना चाहिए था, तो ऐसे सोचकर ये नादानी तो हम ही कर रहे हैं, क्योंकि जो मिला है वो हमारे लिए बहुत उचित है। तो कैसे हमने अपने जीवन में से ये भय हटाने हैं, ये भ्रम हटाने हैं
और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान से, इस ब्रह्म से जुड़ना है। जिस तरह अवतार बानी में भी वो लाइन आती है कि सुख दुनिया दे परछावे ने जेकर प्रीता पाएगा, ढल गए परछावे जिस दम रोएगा कुरलाएगा, कि कैसे हम अपने जीवन में एक परछाई को ही सच्चाई मान लेते हैं। वो बंदर वाली अवस्था हमारी हो जाती है कि जो क्षण भंगुर है, जो हिलने वाली चीज़ स्थिर नहीं, वो ही अगर अपने आप में उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेना चाहेंगे तो उसने तो अपनी जगह से हिल ही जाना है। और उसके बेस पे अगर हम अपने आप को एक बैलेंस बनाने के लिए सोच रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हमने भी डगमगाना ही है। तो कैसे हम अगर सच्चाई की बजाय मिथ्या को सच मान लेते हैं तो अंदर से सिर्फ रोने और कुर्लाने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो जैसे वही बात, फिर ये मिथ्या, ये दुख, उसको होते हुए भी उसको ऊपर एक स्थिति उसके आ सकते हैं जो एक आनंद की अवस्था, कि दुख को भी दुख को ना माने। तो कैसे फिर अवतार बानी में ये दर्जित है कि जगदा मालिक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं, जगदा मालिक याद होवे ता रहंदी कोई भुख नहीं। कि कैसे एक हमारे अवस्था कि वो दुख हो सुख हो, वो सब हमें इस निरंकार के भाने में रहने के समय में उस पेन को, वो दुख को उस तरह एक फीलिंग नहीं आती। ये मान के कि निरंकार द्वारा ही जीवन में ये आया है तो हम उससे बहुत जल्दी उभर पाते हैं। वो सिचुएशन हमारे को फिर बहुत टेम्पररी लगती है। और कैसे फिर कंटेंटमेंट की कोई भूख भी नहीं कि कुछ करना, हाँ लाइफ है, एक कर्म करने हैं, वो कर्मों के लिए नहीं कह रहे कि रुक जाना है, पर एक जो ये लालच होते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी बहुत होड़ में आ जाते हैं हम एक, तो उसके लिए जो वो वाली भूख है एक ग्रीड की तरफ जाते हुए इंडिकेट करती हुई कि कैसे वो लालच वाली भूख ख़त्म हो जाती है। एक बिल्कुल हम कंटेंट अपने होकर उस तरह की स्थिति को आ जाते हैं। तो आगे की लाइनों में जैसे लिखा है, जगदा मालिक याद होवेंदा होंदा हर कम पूरा है, कि कैसे इस निराकार का किया सब पूरा। तो उसमें हमारे ही मन की स्थिति, अपनी मन की अवस्था ये कि हमारे अनुसार नहीं है, जचा नहीं काम, तो हमें वो पूरा नहीं लगता। हमें लगता है ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था। तो वही बात कि जगदा मालिक याद होवे ता कायर बंदा सूरा है, कि कैसे फिर से डर की ओर यहाँ आते हुए कि कायरता, ये जो डरपोक जिसको कहते हैं, कि कायर बंदा भी बलवान हो जाता है जब इस निरंकार का एहसास होता है। तो कैसे जो हमारे को ये लग रहा होता है कि ये कार्य हम नहीं कर सकेंगे, हम इतने समर्थ नहीं हैं, या कोई भय हमारे अंदर हमें ऐसे काट रहा होता है जो हमें कोई अच्छा कर्म करने से रोक रहा होता है। तो जैसे ही ये निराकार याद आता है, इसका स्मरण होता है, तो फिर एक जो बल मिलता है, ये मन को मजबूती मिलती है। तो फिर वही व्यक्ति जो एक समय कुछ चंद पलों पहले कायर, वो अब इतना सूरमा, इतना बलवान कि सारे कार्य अच्छी तरह अपने कर रहा है। तो यही कि कायर व्यक्ति भी अब बलवान है, क्योंकि उसको याद आ गया कि करता तो यही है, करने वाला ये है। हमारा शरीर एक बस इंस्ट्रूमेंट की तरह, ये प्रभु जिसने हमें ये शरीर दिया, वो जैसे चलाए वैसे उसके रंग में रंग कर ही चलना है। और आगे की लाइंस भी कि जगदा मालिक याद होवे ता मौत दा भय मिट जांदा है, कि कैसे एक मृत्यु जो हमें आती है, शरीर को आनी ही है सबकी एक ना एक दिन। तो जितना समय हम जीवित हैं उस डर में ना जिएं कि हमारी मौत कब आएगी, हमारी ये प्यारी ज़िंदगी हमसे छूट जाएगी। तो ये तो सच्चाई है कि मौत ने तो आना है। तो कैसे मौत आने से पहले हम ना मरें, उससे पहले जीते जी अपनी ज़िंदगी इतनी संवार लें कि बस एक प्यार हमारे मन में, हर एक के साथ हम मिलनसार होके उनके लिए हमारे अंदर से अच्छाई निकले, अच्छी बातें निकलें। कैसे हम अपने लिए भी एक ग्रोथ की ओर बढ़ते रहें, अपने आप को भी एक दलदल में, एक वेब में जैसे फंसाते हैं वैसा ना करें, अपनी ग्रोथ करते जाएं।
तो ये मौत का भय भी हमारा मिट जाता है, क्योंकि ये दातार, ये निराकार जिससे हम आए हैं, मौत के बाद भी हमें उसी में मिलना है। तो फिर डर किस चीज़ का? ये शरीर और आत्मा ये तो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। शरीर कुछ सालों के लिए ही है, पर आत्मा तो इस निराकार की है, इसी से आई है, ज्ञान प्राप्त करके इसी में वापस जाना है। तो कोई उम्र या सालों की वो मोहताज नहीं। तो कैसे ये जब बात याद आती है कि निराकार ही सब कुछ है, तो फिर ये लास्ट लाइन जो इसी शब्द की कि कहे अवतार ज्ञान दे बाजो मालिक याद ना आंदा है, कि जब तक हमें ज्ञान याद है तब तक ही इस प्रभु, इस निराकार, इस मालिक का भी हमें चेता होता है, याद रहता है। क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि ज्ञान याद तो निराकार याद, निरंकार के एहसास में हैं तो ज्ञान पे चल रहे हैं, ये उत्प्रोत जो बात है। तो फिर अगर हम यही भूल जाएं निराकार को, तो फिर हमें एक ज्ञान होने के बावजूद भी ये मालिक भूल गया। तो फिर ये ज्ञान अपने मन में बसा कर रखें। ये ज्ञान ऐसी दौलत है कि ज्ञान के ऊपर अपने ज़िंदगी को चलाएंगे तो ये दौलत बढ़ेगी। अपने कर्मों द्वारा अपने कर्मों की खुशबू हर एक तक लेकर जाएंगे तो ये दौलत बढ़ेगी। तो कैसे हमें अपने मन के सारे भय, जब ये बात याद आती है कि दातार है, निराकार है, तो भय वहीं ख़त्म हो जाएंगे। और जो भी हमने एक भ्रमों की ओर अपने आप को एक फंसा के रखा है, वो सारे भ्रम भी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही ख़त्म हो जाएंगे। तो दातार कृपा करे सभी पे कि कैसे जीवन में एक सिर्फ और सिर्फ आनंद की अवस्था के ऊपर वर्क करते हुए इस निराकार से जुड़कर हमेशा एक अपने दिल से परोपकार की भावना रखते हुए, जब इतने पॉजिटिव काम होंगे करने को, ये दिमाग भी कहीं नेगेटिव तरीके पे नहीं चलेगा, कहीं वो डरों को हमारे अंदर घर नहीं करने देगा। क्योंकि इंस्टिंक्टिवली एक फियर होना कि अचानक हम कमरे में आए हैं और कोई बच्चा भी कोई छुपन छुपाई खेलने वक्त एक डरा देता है, तो एक शरीर का एक रिफ्लेक्स, वो डरना वो पल की चीज़ है, पर एक भय में हमेशा रहना, उसको हम काट ज़रूर सकते हैं इस ब्रह्म ज्ञान से। तो कैसे हम एक अपने मन को और साफ करते जाएं, अपने मन के अंदर जितना ठहराव ला सके इस सिमरन द्वारा। तो दातार कृपा करे हर एक का जीवन इसी रूप में निरंकार के ऊपर आधारित होते हुए सत्संग की शिक्षाओं पे अपने चरित्र को और मजबूत बनाते हुए आगे से आगे चलते रहे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन कोल कुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा पुल्लनहार, मैं हाँ सदा पुल्लनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाचितार, मेरे अवगुण नाचितार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ए संसार, तेरा रूप है ए संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है दातार,
तेरी मंग है दातार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो शरदा भगति प्यार, बख्शो शरदा भगति प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार।